कहानी की शुरुआत रात के 3 बजे से होती है, जब एक औरत के पास इतनी देर रात अचानक से कॉल आया। उसे बताया गया कि वो एक पुलिस ऑफिसर बोल रहा है, जो कि अभी अपने साथियों के साथ उनके घर के बाहर खड़े हैं, क्योंकि उसके घर पर कई सारे रोबर्स हथियारों के साथ घुसे हैं। अब ये सुनते ही वो औरत जल्दी से बाहर निकलने लगी, क्योंकि ठीक दूसरे कमरे में उसकी बेटी अकेले सो रही थी। लेकिन उसे फोन पर पुलिस ने बाहर जाने से मना कर दिया, क्योंकि अभी तो वे खुद अंदर घुस रहे हैं और अभी वो अपनी सेफ्टी के लिए खुद को कमरे में लॉक कर बैरिकेड कर ले। अब वो औरत जल्दी से ऐसा ही करने लगी, लेकिन उसे फोन पर पुलिस वालों की आपस में बात करने की आवाज आई कि कैसे उसकी बेटी तो बुरी तरह से घायल हो चुकी है। अब ये सुनते ही वो औरत अपने फोन को नीचे फेंक जल्दी से अपनी बेटी को देखने बाहर निकल जाती है। और इसी बीच वो सुन नहीं पाई कि ये कॉल करने वाला कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक मशहूर यूट्यूबर है। ये पूरा उसका एक प्रैंक था। दरअसल ये सब कुछ दोस्तों की एक टीम मिलकर करती है। वे अक्सर ऐसे ही रैंडम लोगों को कॉल कर उनके साथ प्रैंक करते, उन्हें खतरनाक सिचुएशंस के बारे में डराते और सब कुछ रिकॉर्ड कर ऑनलाइन अपने चैनल पर अपलोड कर देते। वे अपने इन्हीं खतरनाक प्रैंक्स के लिए बहुत फेमस हो गए, क्योंकि उन जितने वियर्ड और डेंजरस प्रैंक्स इंटरनेट पर और कोई नहीं कर पाता। अब हमें इन्हीं में से एक प्रैंकस्टर सैम दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर उदास होकर अभी अपनी गर्लफ्रेंड को लगातार मैसेजेस किए जा रहा था। दोनों का ही रिश्ता पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए सैम पिछले कुछ हफ्तों से बहुत उदास रहता है। अब आज भी सैम जब ऑनलाइन ही था कि उसके पास अचानक से एक छोटी बच्ची की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे कि वो रिजेक्ट कर देता है। जल्द ही उसके पास सैम का बेस्ट फ्रेंड और प्रैंक चैनल का पार्टनर ब्रैड भी आ गया। उसने कहा कि आज चूंकि सैम के पेरेंट्स वीकेंड के लिए बाहर गए हैं, तो क्यों ना वे सैम के घर से ही किसी पर प्रैंक्स करे। आज उसका स्टूडियो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब सैम हालांकि अपनी गर्लफ्रेंड से बात न होने पर आज प्रैंक करने के मूड में नहीं था, मगर फिर भी ब्रैड के बार बार समझाने पर वो मान ही गया। अब आज के पहले प्रैंक के लिए ब्रैड ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। वे सैम के पड़ोसी के नाम से पिज्जा का ऑर्डर करेंगे और उसे फंसाएंगे। कोइंसिडेंटली पिज्जा ऑर्डर करते हुए सैम की गर्लफ्रेंड एनी ने ही कॉल उठाया, क्योंकि वो पास की पिज्जा कंपनी में काम किया करती है। वहीं जब तक पिज्जा उनके पड़ोसी के घर जाएगा तब तक वे और प्रैंक कॉल्स करने लगे। उन्होंने एक आदमी को उसके ऑफिस में कॉल कर कहा कि घर पर उसकी पत्नी को करंट लगा है और वो मरने वाली है। वहीं उन्होंने दूसरे आदमी को कहा कि वे अभी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जिससे कि फोन पर बात करने वाला हर कोई डर जाता और उनकी वीडियो बहुत अच्छी बनती। दोनों मिलकर ऐसे प्रैंक कॉल कर ही रहे थे। इसी बीच उनके पास एक अनजान आदमी का कॉल आया, जो कि उनसे पूछता है कि क्या वे हर रोज की तरह आम लोगों को परेशान कर अपने प्रैंक्स को एंजॉय कर रहे हैं। ब्रैड ने अकड़ में कहा कि हम तो ऐसे ही मजे लेते हैं, लेकिन तुम कौन हो। उस आदमी ने कहा कि आज के दिन वो उन्हें उनके सारे गुनाहों की सजा देगा, जिसके बाद ब्रैड ने उसे चिढ़ाते हुए कॉल ही काट दिया। वैसे भी दोनों के लिए ऐसे कॉल्स आना आम सी बात है, क्योंकि उनके प्रैंक से परेशान लोग अक्सर उनका नंबर निकालकर ऐसे ही धमकियां दिया करते थे। तो दोनों को लगा कि ये भी कोई ऐसा ही आदमी होगा, लेकिन अभी उन्हें अंदाजा तक न था कि आज का ये दिन उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। अब चूंकि पिज्जा के आने का वक्त हो गया, तो ब्रैड सैम के नेबर को कॉल कर झूठ बोलता है कि कैसे कुछ टीनेजर्स झूठी पिज्जा डिलीवरी करने का नाटक कर घरों में लूटपाट करते हैं, तो वो सावधान रहे। तभी उस नेबर ने कॉल पर भी कहा कि अभी अभी एक पिज्जा डिलीवरी मैन उसके दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उसने तो किसी पिज्जा का ऑर्डर ही नहीं दिया। ब्रैड और सैम तो यहाँ अपनी खिड़की से सब रिकॉर्ड कर खूब इंजॉय कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पिज्जा डिलीवरी करने वाला तो उन्हीं का एक दोस्त मोल से है। वही वो नेबर अब गुस्से में एक बेसबॉल बैट लेकर उसे मारने चला गया। मोलसे ने वापस लौटते हुए देख भी लिया कि सामने से ब्रैड और सैम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, यानी कि ये उन्हीं का प्रैंक होगा। तो वो गुस्से में सैम के घर जाकर कहता है कि वे कम से कम अपने दोस्त को तो अपने प्रैंक से दूर रख सकते हैं और अब इस पिज्जा के पैसे उन्हें ही देने पड़ेंगे, क्योंकि उस आदमी ने तो ये पिज्जा रिसीव ही नहीं किया। वैसे भी अब दोनों का प्रैंक पूरा हो चुका था, तो सैम खुशी से पैसे देकर वो पिज्जा खुद ले लेता है। साथ में उसने एक और पिज्जा का ऑर्डर कर दिया, क्योंकि आज वे पूरे ही दिन पिज्जा खाते हुए मूवीज एंजॉय करेंगे। अब दोनों अंदर आए ही थे कि उसी अनजान आदमी का फिर से कॉल आ गया, जिसका कि उन्हें कुछ देर पहले आया था। उसने इस बार कहा कि वे उसके कॉल को ना काटे, वरना उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ब्रैड ने फिर से कॉल काट दी और फोन साइलेंट कर दिया। वे अब पिज्जा खाते हुए मूवीज देखने लगे, जबकि उनके फोन पर उसी अनजान आदमी की मिस कॉल्स आते जा रही थी। अब मूवी खत्म होने के बाद उन्होंने थककर फोन उठा ही लिया, जिसके बाद वो आदमी गुस्से में दोनों के पूरे नाम से लेकर उनके एड्रेस तक
तक सब कुछ दोहराने लगता है। उसके पास दोनों की ही ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत प्राइवेट होती हैं। उसे तो उनके लेटेस्ट नेबर वाले प्रैंक का भी पता था, जिसे कि सुनकर दोनों घबरा गए। उन्होंने उसका नाम पूछा और वो उन्हें अपना फेक नाम मिस्टर ली बताता है। तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के आने की बेल सुनाई दी। दोनों डरते हुए ये सोचकर कि ये मिस्टर ली ही होगा, वे बैट उठाकर घबराते हुए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन ये तो एनी थी। वहीं सैम की एक्स गर्लफ्रेंड, उसने बताया कि मॉल से जो कि कुछ देर पहले यहाँ डिलीवरी करने आया था, वो अब तक वापस नहीं पहुँचा, सो उसका काम भी उसे ही करना पड़ रहा है। अब सैम ने उसे बताया कि मॉल से तो कुछ ही देर पहले उन्हें पिज्जा देकर वापस चला गया था और तब तो वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि सैम इतना तो खुश था कि उसे एनी मिल गई और वो उसे ऊपर अकेले में ले जाकर बात करने लगता है कि कैसे उन्हें अपने रिश्ते को बचाना चाहिए। वो उसके बिना रह नहीं सकता और वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन एनी अभी के लिए उसे सोचने के लिए कुछ और वक्त मांगती है और फिर वो वापस चली गई। तभी अब फिर से दोनों के पास मिस्टर ली का कॉल आता है कि उसे सैम और एनी के बारे में सब पता है, जिसे कि सुन अब सैम तो उस पर भड़क उठा कि अब वे उसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो उन्हें कॉल ना करे वरना वे पुलिस को फोन करेंगे। हालांकि मिस्टर ली ने कहा कि वे उसे ढंग से बात करें और वे गलती से भी कॉल काटने की सोचे भी ना, वरना तो वो उनकी लाइफ नरक बना देगा। अब ब्रैड ने ये सुनते ही फिर से कॉल काट दिया। हालांकि तभी ब्रैड के पर्सनल फोन पर मिस्टर ली का मैसेज आया कि वो आगे से ऐसा ना करें। अब ब्रैड ने सैम से कहा कि ये जरूर से उनका तीसरा दोस्त मॉल से ही होगा, क्योंकि उसे ही उनकी सारी डिटेल्स पता है। उसे सैम और एनी के बारे में भी सब पता था। वहीं उनके कुछ देर पहले वाले प्रैंक में वो खुद भी शामिल था और वो परेशान भी हुआ था, सो इसलिए वो ही शायद से मिस्टर ली बनकर उनसे प्रैंक कर रहा होगा। एनी ने उन्हें बताया भी था कि मॉल से पिज्जा डिलीवरी करने के बाद वापस नहीं लौटा, लेकिन तभी ब्रैड की फोन पर दो लोगों के बंधे होने की फोटोज आ गई। हालांकि उनका चेहरा साफ नहीं था। तभी फिर से फोन बजा और रिसीव करने पर ये मिस्टर ली ही निकला। उसने कहा कि उनका अंदाजा बिल्कुल गलत है, वो मॉल से नहीं है जो कि उन पर प्रैंक कर रहा है, बल्कि ये सब कुछ सच है। यानी कि वो आदमी फोन कटने के बाद भी दोनों की सारी बातें सुन रहा था। तभी ब्रैड के पास एक और फोटो आई और शॉकिंगली ये फोटो तो ब्रैड के पेरेंट्स की थी, जिन्हें की बिना कपड़ों के बहुत बुरी हालत में बांधा गया था। अब ब्रैड ये देखते ही भड़क उठा। वो मिस्टर ली को गालियां देते हुए बोला कि वो है कौन और उसके पेरेंट्स के साथ क्या कर रहा है। अब उस अनजान आदमी मिस्टर ली ने कहा कि अब के बाद से उन्हें उसकी सारी बातें माननी होंगी, लेकिन तभी सैम ने फोन काट दिया और वो जल्दी से अपने फोन से पुलिस को फोन करने लगता है। लेकिन अब सरप्राइजिंगली 911 कॉल करने के बावजूद वो फोन मिस्टर ली ने ही उठाया। उन्होंने दूसरे फोन से भी ट्राई किया, लेकिन हर बार कॉल मिस्टर ली के ही पास जा रही थी। अब दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। और जब ब्रैड गुस्से में घर से निकलकर पुलिस स्टेशन में जाने लगा तो उन्हें फिर से मैसेज मिला कि वे इस घर से बाहर निकलने की कोशिश भी ना करें, वरना तो वो ब्रैड के पेरेंट्स को जान से मार देगा। सैम ने नोटिस किया कि उसके घर के लैपटॉप का कैमरा ऑन है, यानी कि मिस्टर ली उन्हें इसी से देख रहा होगा। उसने उनके पूरे घर को हैक कर लिया है। तभी सामने वाला टीवी अपने आप ऑन हुआ और उन्होंने देखा कि मिस्टर ली उनके एक और साथी रॉय को बांधकर मारे जा रहा था। दरअसल रॉय भी उनके कई सारे प्रैंक्स में उनका साथ दिया करता था और दोनों अब अपने दोस्त को इतनी बुरी हालत में देख बहुत डर गए। उन्हें समझ आ गया कि ये मिस्टर ली तो बहुत खतरनाक है। उसने बहुत पहले से आज के दिन की पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके घर का सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। अब मिस्टर ली ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत भर है और तभी पूरे घर की लाइट बंद हो गई। अब दोनों ने नोटिस किया कि उन्हीं के एक और साथी की आवाज उन्हें ऊपर से आ रही है। उन्हें वीडियो मैसेज भी मिला जिसमें कि मिस्टर ली उन्हीं के साथी मोल्से को बांधकर तड़पा रहा था। यानी कि ये तो साफ है कि ये अनजान आदमी मिस्टर ली इन सारे ही प्रैंकस्टर की टीम को एक एक कर टारगेट कर रहा है। अब सैम जल्दी से ऊपर देखने गया कि कहीं उनका साथी ऊपर ना हो, तो वही मिस्टर ली ब्रैड को अकेले में ऑफर करता है कि वो उसे और उसके दोनों पेरेंट्स को अभी छोड़ देगा, लेकिन उसे इसके बदले में उसका एक काम करना होगा। तो वहीं सैम ने ऊपर जाकर देखा कि ये आवाज तो एक टेप रिकॉर्डर से आ रही थी, यानी कि उसे जानबूझकर अकेले में ऊपर भेजा गया है। तभी उसे नीचे जाने को कहा गया और उसने नीचे जाकर देखा कि उनका वही साथी मोल से बहुत बुरी हालत में बंधा हुआ था। उसके गले में रस्सी बांधी हुई थी और अब दरवाजा खुलने से उसकी सांस रुकने से वो मारा ही गया। मोल से ने सैम के हाथों में ही दम तोड़ दिया।
अब उसे देखकर तो दोनों बहुत डर गए। तो ब्रैड ने कहा कि क्यों ना वे इस घर से ही बाहर निकल जाएं। वे सीधे पुलिस स्टेशन में जाएंगे। वो अनजान आदमी मिस्टर ली तो वैसे भी उन सब को मार रहा है, तो अगर वो उसके पेरेंट्स को मारना ही चाहता है तो बेशक मार दे, कम से कम वे दोनों तो बच ही जाएंगे। हालांकि अब इसके लिए सैम ने खुद ही ना कर दिया। वो अपने दोस्त के पेरेंट्स को मरने नहीं दे सकता। सो उसने कहा कि वे एक साथ मिलकर इसका रास्ता निकाल लेंगे कि तभी टीवी पर एक और वीडियो चलाई गई जिसमें कि मिस्टर ली ने एनी के उसके घर से निकलते ही उसे भी उठा लिया था। सैम तो इसे देख बिल्कुल ही गुस्सा हो गया, जबकि ब्रैड जो कि घर छोड़कर जा रहा था तो सैम उसे भी रोकने लगा, वरना तो वो अनजान आदमी उसके पेरेंट्स समेत एनी को भी मार देगा। जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो गई और आखिर में सैम ब्रैड को मारकर बेहोश कर देता है। इसके तुरंत बाद फिर से टीवी ऑन हुआ। इस बार वीडियो में एनी भी बंधी हुई थी। सैम उसे गिड़गिड़ाने लगा कि वो एनी को छोड़ दे, बदले में वो अपने सारे पैसे उसे देने को तैयार है। अब मिस्टर ली खुद कैमरा पर आकर बोलता है कि वो एनी और ब्रैड के पेरेंट्स समेत सबको फ्री कर देगा, लेकिन इसके बदले में सैम को अपने ही बेस्ट फ्रेंड ब्रैड को मारना होगा, और वो भी अभी उसकी आंखों के सामने। साथ ही मिस्टर ली ने ये भी रिवील किया कि कुछ ही देर पहले उसने ब्रैड को भी यही ऑफर दिया था कि वो सैम को मारकर अपने पेरेंट्स को बचा ले, मगर तब उसने अपने फ्रेंड सैम को चुना, इसलिए ही वो सैम को घर से भागने को कह रहा था। अब सैम को समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। क्या वो 3 लोगों के बदले में ब्रैड को मार दे? अब वो चाकू उठाकर आगे तो बढ़ा, लेकिन उसने ब्रैड को मारने के बजाय उसे बांध दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके और उसे और टाइम मिल जाए उन सब को बचाने का। दोनों दोस्त आपस में बहस कर ही रहे थे कि अब फिर से घर की लाइट ऑफ हो गई। इस बार टीवी पर एक बच्ची की वीडियो चलाई गई। सैम को याद आया कि कुछ ही घंटे पहले उसे इसी बच्ची के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। सो वो जल्दी से उसकी आईडी खोलकर चेक करने लगता है। उसे उस आईडी पर जाकर पता चला कि दरअसल ये अनजान आदमी उसे और उनकी पूरी टीम को पिछले 2 सालों से ट्रैक कर रहा है। उसे उनकी पूरी जानकारी होती। इसके अलावा उस आईडी पर एक एनी के नाम से वीडियो भी थी, जिसे कि देख अब पीछे से ब्रैड बोला कि सैम इसे प्ले न करे, लेकिन सैम ने वीडियो चालू कर दी और वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी गर्लफ्रेंड एनी, जिसे कि वो इतना प्यार करता है, वो उसकी पीठ पीछे उसी के बेस्ट फ्रेंड ब्रैड के साथ ही अफेयर कर रही थी। यानी कि उसका सबसे खास दोस्त और उसका प्यार दोनों ही उसे धोखा दे रहे थे। अब सैम गुस्से में ब्रैड को मारने लगता है कि फिर से मिस्टर ली ब्रैड के पेरेंट्स और एनी की वीडियो दिखाकर कहने लगा कि अब तो सैम के पास ब्रैड को मारने का पूरा कारण है, जिसके बाद उसे खुद पर पछतावा भी नहीं होगा। सो अब सैम ब्रैड को मार दे। हालांकि बीच में सैम ने नोटिस भी किया कि उस वीडियो में लगी हुई घड़ी में समय अब करंट समय से पूरे 2 घंटे पहले का चल रहा था। सैम समझ गया कि ये सारी ही वीडियोस लाइव नहीं बल्कि पहले से प्री रिकॉर्डेड हैं। अब मिस्टर ली ने फोन पर फिर से कहा कि वो ब्रैड को मारकर एनी और खुद को बचा ले। सो सैम चाकू लेकर आगे बढ़ा, मगर उसने ब्रैड को खोल दिया। सैम ने मिस्टर ली से भी कहा कि वो अपने खास दोस्त को बिल्कुल भी नहीं मारेगा और वो एक न एक दिन उसके किए की सजा भी दिलवाएगा। अब उसके ये कहते ही मिस्टर ली ने एक नई वीडियो चला दी, जिसमें कि ब्रैड के पेरेंट्स ऑलरेडी मरे हुए थे, यानी कि वो सच में ही प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थी। उसने तो उन्हें पहले ही मार दिया था। ब्रैड अपने पेरेंट्स की ये हालत देख बुरी तरह से रोने लगा। उसने सैम को कहा कि अब कुछ नहीं बचा और वो अकेला बाहर जाकर पुलिस स्टेशन में निकल जाए, तब तक वो यहाँ रुककर इस मिस्टर ली को देखेगा। हालांकि सैम उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर ब्रैड ने उसे जानबूझकर बाहर भेज दिया और वो खुद एक चाकू लेकर घर में मिस्टर ली को ढूंढने लगता है। उसे पता था कि वो यहीं आसपास ही होगा। तो वहीं बाहर सैम ने देखा कि उनके घर के ठीक बाहर एक सफेद वैन खड़ी हुई थी। तो वो उसी की ओर बढ़ने लगता है। उसने वैन के अंदर जाकर देखा कि इसमें तो एक लैपटॉप में उन सारे कैमरास की फुटेजेस चल रही थी, जो कि अभी उसके घर पर लगे हुए हैं। यानी कि अब तक मिस्टर ली यहीं इसी वैन में बैठकर उन दोनों पर नजर रख रहा था। उसने आज के लिए पूरा ही प्लान पिछले कई महीनों से तैयार किया है ताकि सब कुछ परफेक्ट रहे। सैम आगे बढ़ा और लकीली उसे एनी जिंदा बंधी हुई मिल गई। सो वो जल्दी से उसे खोलने लगता है। तो वहीं घर में ब्रैड पिछले गार्डन में देखता है, जहाँ की उसे अपने दोस्त मोल्से की बॉडी रखी हुई मिली। तभी ब्रैड के पीछे से मिस्टर ली निकल आया। वहीं बाहर वैन में सैम को ब्रैड के चिल्लाने की आवाज आती है। सो वो एनी को पुलिस स्टेशन जाने का कहकर अपने दोस्त ब्रैड को बचाने वापस चला गया। वो घर में अंधेरा होने से कुछ देख नहीं पाता और फिर उसे पीछे गार्डन में एनी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा कि एनी यहाँ घायल खड़ी थी, जबकि पीछे से खुद मिस्टर ली आ गया। तो सैम गुस्से में इस बार पीछे नहीं हटता। वो जल्दी से मिस्टर ली को मारते हुए आखिरकार उसे उसी का चाकू छीन फाइनली उसे मार ही देता है। लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि ये मिस्टर ली नहीं बल्कि उसके मास्क के पीछे उसका ही दोस्त ब्रैड था, जिसे कि बांधा गया था। यानी कि सैम ने गलती से अपने ही दोस्त को मार डाला। ब्रैड मरने से पहले आखिरी बार
उसे ब्रदर्स फॉर लाइफ भी कहता है, जिससे कि सैम को और दुख हुआ। तभी उसके पीछे से मिस्टर ली आ गया। सैम जो कि अब तक अपने दोस्तों की मौत से बुरी तरह से टूट चुका था, उसने पूछा कि वो है कौन और उनके साथ ये सब क्यों कर रहा है। अब मिस्टर ली उसे सब कुछ रिवील करने लगता है, कैसे उनके प्रैंक्स किसी की दुनिया ही उजाड़ देते हैं। आज से पूरे 2 साल पहले सैम की टीम के एक प्रैंक ने उसकी पूरी फैमिली ही उससे छीन ली। और कहानी यहाँ से अब पूरे 2 साल पास्ट में जाती है। जिस औरत के पास तब सैम और उसकी टीम ने प्रैंक कॉल किया था, वो असल में मिस्टर ली की ही पत्नी थी। वो तब फोन को फेंककर बाहर अपनी बेटी को बचाने चली गई और सुन नहीं पाई कि वे लोग उसे प्रैंक कर रहे थे। जिसके बाद उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक गन निकाल ली और तब उसने अपनी बेटी के कमरे से एक शैडो निकलते हुए देखी, तो उसने बिना कुछ सोचे गोली चला दी। अनफॉर्चुनेटली वो गोली उसकी बेटी को ही जा लगी, क्योंकि रॉबर्स तो उनके घर में घुसे ही नहीं थे। के बाद वो अपनी बेटी की मौत का दुख सह नहीं सकी और आखिर में उसने खुद को भी गोली मार ली। अब प्रेजेंट में मिस्टर ली सैम और उसकी पूरी टीम से इसी का बदला ले रहा था, इसलिए उसने एक एक कर सैम के सारे साथियों को मार डाला। और चूंकि पूरी टीम का लीडर सैम ही था, तो वो उसे तड़पाने लगा। वो दुख जो उसने पहले सहा था, अब वो सेम वैसा सैम के साथ भी करना चाहता है, इसलिए उसने पूरे 2 साल तक का इंतजार किया। उसने इस एक खास दिन के लिए पूरी तैयारी की और अब आखिर में वो एक आखिरी गोली चलाता है। जिसके बाद अब कुछ घंटे बीतने के बाद फाइनली सुबह हो गई। सरप्राइजिंगली सैम अभी तक नहीं मरा था। मिस्टर ली ने उसे गोली नहीं मारी, लेकिन उसके हाथ में अब एक चाकू और एक गन रख दी थी। सैम बेहोशी से उठकर देखने लगा कि गार्डन में उसके सामने उसके सारे साथी मरे पड़े थे। उसकी गर्लफ्रेंड एनी भी उन्हीं में से एक थी और वो गुस्से में चिल्लाने लगा। जिसके बाद अब पुलिस उसे आकर उन सबको मारने के आरोप में पकड़ लेती है। न्यूज में बताया गया कि सैम ने ही अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड एनी की एक साथ वीडियो देखकर उन दोनों को मार डाला। जिसके बाद उसने अपने सारे दोस्तों और ब्रैड के पेरेंट्स को भी मार दिया, क्योंकि उसे बदला लेना था। यानी कि मिस्टर ली ने उन सब की मौत का क्राइम सैम पर डाल दिया, जिससे कि वो अब उम्र भर जेल में सड़ेगा। अगर वो सैम को मार देता तो वो एक आसान मौत होती, लेकिन अब सैम जीवन भर पछताएगा। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो और एंड ट्विस्ट आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही मिस्ट्री वीडियोस के लिए। थैंक यू।